हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई फैक्ट भाई। और ये देखो, ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है बल्कि एक इंसान का फोटो है। अब आप बताओ, क्या तुम इसे कि ये इंसान कौन है आइडेंटिफाई कर सकते हो? वेल, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे कुछ बेहद ही संगीन और आधुनिक तरीके से कुछ बेहद ही गुमनाम क्राइम केस सॉल्व हुए हैं। उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सिर्फ एक कैट के डीएनए की मदद से किलर को पकड़ा गया, और वो भी बड़ी ही चालाकी से। आखिर कैसे एक बॉटनिस्ट ने सिर्फ कुछ पौधों को उगते हुए देखा और कनेक्शन से लो उसने पूरा केस सॉल्व कर लिया। वेल, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप भी रियल लाइफ शर्लॉक होम्स की आधुनिक टेक्निक्स के बारे में जान सको। ओनली एंड ओनली इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, क्राइम्स दैट वर सॉल्व बाय अनएक्सपेक्टेड वेज ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 1, फोटोशॉप टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आखिर कैसे एक बच्चों को अब्यूज करने वाले को पकड़ा गया सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप की मदद से। दोस्तों, क्रिस्टोफर नील एक बेहद ही चालाक इंसान थे जो अपनी तस्वीरों को रेगुलरली चाय कॉफी पीते पीते इंटरनेट पे डालते रहते थे। लेकिन ये अपने फोटो साथ साथ यंग बच्चों की बेहद ही अश्लील और घटिया किस्म की तस्वीरें भी डालते थे, जिनमें ये उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करते थे। ये हरकत उन्होंने 2004 से शुरू की और उन्होंने ऐसी तस्वीरों का सिलसिला अपनी 10 उंगलियों तक ही नहीं रोका, बल्कि उन्होंने 200 से भी ज्यादा ऐसी तस्वीरें इंटरनेट पर डाली, जिन्होंने काफी लोगों को परेशानी में डाल दिया। और इसीलिए कुछ लोगों ने इस घटिया हरकत करने वाले इंसान की शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस वालों ने भी जब इन तस्वीरों को देखा तो वो भी एकदम से हक्के बक्के रह गए कि कैसे कोई इंसान इतना ज्यादा गिर सकता है। और इसीलिए अब पुलिस वालों ने इनका मैन हंट शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आई जब इस गिरे हुए पुरुष ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हर इंटरनेट पे डाली हुई अपनी पिक्चर में अपनी शक्ल पे सोल इफेक्ट डाल दिया था, जिससे इनकी शक्ल को कोई पहचान नहीं पा रहा था। इस तकलीफ भरी सिचुएशन में पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे इस गंदे आदमी का पता लगाकर उसे सजा दिलाए। लेकिन फिर उन्हें एक जर्मन कंप्यूटर साइंटिस्ट का पता चला और उस साइंटिस्ट ने बड़ी ही मेहनत के साथ इस आदमी की पिक्चर को फोटोशॉप और दूसरी कंप्यूटर टेक्निक के जरिए अनसोल्व कर लिया, यानी कि सोल इफेक्ट को पूरा रिवर्स किया, जिसकी वजह से इनके पिक्चर पे लगे सोल्स इफेक्ट अनसोल्व हुए और इस तरह इनका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया। पुलिस ने इनकी तस्वीर अपनी वेबसाइट पे डाली और 2008 में ये थाईलैंड में थाई मसाज लेते हुए पकड़े गए। नंबर 2, कैट्स कॉट द किलर। फ्रेंड्स, क्यों कुत्ते वफादार होते हैं और बिल्लियां नहीं, और कैसे एक किलर की कैट ने ही उस किलर को पकड़वा दिया? दोस्तों, एक शाम पुलिस को बीच पर एक बॉडी मिली, यानी कि लाश मिली, और उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि ये एक मर्डर है, क्योंकि लाश के हाथ पैर काट दिए गए थे और बॉडी के कुछ हिस्सों को कर्टेन से ढका हुआ था। इस दर्दनाक मर्डर के बाद पुलिस ने कातिल को ढूंढने की बेहद कोशिश की और कुछ लोगों को अपने प्राइम सस्पेक्ट की लिस्ट में ले लिया। उनमें से एक प्राइम सस्पेक्ट डेविड हल्डर भी था, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उनको पकड़ा नहीं गया। अब पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही थी क्लूज जो उन्हें कातिल तक पहुंचाएं, और उनकी बेचैनी कातिल को पकड़ने की आसमान छू रही थी। तभी इन्वेस्टिगेशन टीम को एक लीड मिली। क्राइम सीन पर जिस कर्टेन से विक्टिम की बॉडी ढकी गई थी, उस कर्टेन पर बिल्ली के 8 बालों के स्टेन्स मिले और तुरंत ही उन बालों को फॉरेंसिक लैब में डीएनए मैच के लिए भेज दिया गया प्राइम सस्पेक्ट की कैट यानी डेविड हिल्डर की कैट के डीएनए के साथ। अगर दोनों डीएनए मैच हुए तो बात तो बिल्कुल साफ है कि कौन कातिल है। नतीजा बिल्कुल यही निकला और डीएनए मैच हो गया। डेविड हिल्डर ने अपनी हार मानी और कोर्ट में उन्हें कातिल घोषित कर दिया गया। नंबर 3, यूनिक हैंडराइटिंग वाज नॉट अ गिफ्ट फॉर द किलर। फ्रेंड्स, आखिर क्यों एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए पूरे सिटी में, वो भी किलर की हैंडराइटिंग के साथ? दोस्तों, एक दिन 1989 की सर्दियों में पुलिस को जॉन रॉजर्स, मिशेल और क्रिस्टी, ये 3 महिलाओं की लाशें मिली टैम्पा वे में से। उनके हाथ बंधे हुए थे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चला कि उनकी इज्जत भी लूटी गई थी। इन संगीन क्राइम्स ने पुलिस वालों को तैनात कर दिया और पुलिस को ये शक हो गया कि ये सीरियल किलर भी हो सकता है, यानी कि इस सीरियल किलर से सिटी में किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। छानबीन कर रहे हैं और काफी ढूंढने के बाद, जो इंटरनेट को भी नहीं पता कि कैसे, पुलिस के हाथ किलर के फिंगरप्रिंट्स लगे और किलर के लिखे हुए कुछ वर्ड्स, यानी कि किलर की हैंडराइटिंग को बड़े बड़े पोस्टर में छपवाकर ऑल ओवर सिटी के स्पॉट पे लगवा दिया गया और जो इस कातिल को पकड़वाने में मदद करेगा उसे भारी भरकम इनाम मिलेगा, ये भी छपवा दिया गया। ये ट्रिक सारी ट्रिक्स के बाद आजमाई गई और पुलिस की कातिल तक पहुंचने की एक आखिरी ट्रिक भी यही थी। अगर ये लास्ट ट्रिक फेल हो जाती है तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नाकामी दस्तक देने लगी थी, किसी के भी कॉल्स नहीं आ रहे थे। पुलिस को उनके प्लान पे शक होना शुरू हो गया था। लेकिन तभी कुछ ही दिनों बाद कुछ लोगों ने उस यूनिक हैंडराइटिंग को देखा और पुलिस को खबर की और फाइनली कातिल पकड़ा गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि 3 में से 2 लड़कियां जिनका उसने रेप और मर्डर किया था वो उसी की बेटियां थीं। नंबर 4, आउट फ्रॉम द वर्ल्ड केस। फ्रेंड्स, आखिर क्यों एक बड़ा ही मामूली सा केस जिसे सॉल्व करने के लिए 18 साल रुकना पड़ा? What?
दोस्तों 1991 में बर्नार्डो बैस नाम के एक आदमी ने डॉन शेज़ेस नाम की महिला का कत्ल कर दिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि बर्नार्डो बैस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। इसी वजह से केस को डिस्मिस भी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं, और इसी कहावत को दोहरा रहे पुलिस इंस्पेक्टर को एक खबरी का कॉल आता है कि बैस की कार को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कहीं अबंडन जंक यार्ड में बैस ने ही बरी कर दिया है, शायद से। बस ये खबर सुनने के बाद इस केस की फाइल दोबारा रीओपन की गई। साइंटिस्ट फ्रॉम कार्नेगी मेलन इनोवेशन, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और नासा पेलोड डायरेक्ट फ्लाइट रिसर्च टीम की मदद से फिर से इस केस के एविडेंस की छानबीन शुरू कर दी गई। इस बार नई और बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अबंडन जंक यार्ड में। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हो गई, क्योंकि जंक यार्ड में काफी ज्यादा कचरा था और यहाँ वहाँ बहुत कुछ पड़ा हुआ था, तो सब कुछ खोद खाद कर निकालना काफी एक्सपेंसिव हो जाता और मेटल डिटेक्टर नाकाम साबित हो जाते, क्योंकि दूसरी मेटेलिक चीजें भी वहाँ पर गड़ी हुई थी। अब पूरी टीम करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वो लोग हार मानने ही वाले थे कि उन्होंने सेनेस्टा मैक्स 5.0 रोवर का इस्तेमाल किया एविडेंस ढूंढने के लिए, जिसमें कार के पार्ट्स भी और बॉडी भी शामिल थी। अब आप पूछोगे कि इस रोवर में ऐसी क्या खास बात होती है, तो दोस्तों ये सेनेस्टा मैक्स 5.0 रोवर जो मार्स पे भेजने के लिए बनाया गया था, उसे ऑन बोर्ड लाया गया। अब इतना हाईटेक रोवर है तो बॉस इन्वेस्टिगेशन में दम आ गया, और अब तो बात तो बनती है ना, तो बस रोवर ने तो जंक यार्ड के चक्कर लगा डाले, डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा के मुताबिक जो लोकेशन डिगिंग के लिए उस रोवर ने दी थी वो लोकेशन बिल्कुल ही सही निकली, और डिगिंग करने के बाद सस्पेक्ट के कार पार्ट्स मिल गए। इस हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से सबूत भी मिल गए एक्यूज के खिलाफ, और क्राइम के 18 साल बाद बर्नार्डो बैस को गिल्टी घोषित किया गया। नंबर 5, पॉलन प्लांट सॉल्व द केस। फ्रेंड्स, आखिर कैसे सिर्फ कुछ पौधों की ग्रोथ यानी उनके बढ़ने ने कातिल को पकड़वा दिया। दोस्तों हॉली वेल्स एंड जेसिका चैपमैन, ये दो लड़कियां 4 अगस्त 2002 में अपने घर से निकलती हैं और कभी वापस ही नहीं लौटती, क्योंकि उन्हें मार दिया जाता है। फिर उनकी लाशें एक डिच यानी कि छोटे से गड्ढे में मिलती हैं, और की सस्पेक्ट यान हंटले को बनाया जाता है, क्योंकि यान हंटले ही वो आखिरी शख्स था जो इन दो मासूम लड़कियों को मिला था। केस बड़े ही जोरों शोरों से चला, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था। अब पुलिस को कुछ नया अपनाना था, और इसलिए उन्होंने देखा कि क्राइम सीन पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उन्होंने सोचा कि फॉरेंसिक बॉटनिस्ट पैट्रिशिया की मदद ली जाए। पैट्रिशिया के इस केस में कदम रखते ही उन्हें पता चला कि यहाँ पर कुछ न कुछ सुराग तो मिलेगा ही, और वैसा ही हुआ। उन्होंने ये नोटिस किया कि डिच के एक साइड पे स्टिंगिंग नेटल्स प्लांट्स की रिकवरी ग्रोथ हो रही है, यानी कि वो अभी अभी नए उग रहे हैं, यानी कि इनको रिसेंटली ही कुचला गया था, क्योंकि कुचले जाने पर ही तो प्लांट्स दोबारा से बढ़ना शुरू करते हैं। ये बात, इस छोटी सी डिस्कवरी ने केस को रॉकेट की रफ्तार से सुलझाने में मदद की, और पुलिस के साथ मिलकर पैट्रिशिया ने पूरे के पूरे डेथ सीन को ही रिक्रिएट कर दिया कि कैसे मर्डर हुआ होगा, कैसे मर्डरर ने लाश को यहाँ लाया होगा, और किस तरीके से उसने ये जुर्म को अंजाम दिया होगा। मर्डर सीन रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद पता चला कि 13 दिन पहले ही मर्डर हो गया है, और अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो थी कि यान हंटले द की सस्पेक्ट के कार और उनके कपड़ों में छानबीन की जाए। छानबीन की गई और इसका नतीजा बेहद ही चौंका देने वाला निकला। यान हंटले के कार और कपड़ों में से जो पॉलन ग्रेन्स मिले, वो पॉलन ग्रेन्स जो डिच में मिले थे उनसे एग्जैक्टली मैच कर गए। यान हंटले इससे पहले कोई और चाल चलते उन्हें कोर्ट में गिल्टी करार दे दिया गया। बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन्स यानी समझो जैसे हम ह्यूमंस पे एक मेल के स्पर्म्स होते हैं, वैसे ही मेल प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स होते हैं। फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ बेहद ही ऐसे शातिर जुर्म करने वाले लोग, और उनसे भी ज्यादा शातिर जुर्म को सुलझा देने वाले लोग, जिन्होंने सिर्फ ना बड़ी होशियारी से बल्कि आधुनिक दुनिया में आधुनिक यंत्र के इस्तेमाल करके कातिलों को पकड़ा, वो भी बड़े ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा क्राइम सॉल्व सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और लाइक कर देना अगर आप देखना चाहते हो कि ऐसी ही एक से बढ़कर एक और भी टेक्नोलॉजीज दुनिया में आती रहे। तो अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो फैक्ट बाई चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।